हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक्सप्लेनर्स चैनल पर। जो आज मैं लेके आ चुका हूँ रेजिडेंट इवल मूवी को, जो मेरी फेवरेट मूवियों में से एक है। सो या एंड इस मूवी के 6 पार्ट हैं। रेजिडेंट इवल 1, देन अपोकलिप्स, देन एक्सटिंक्शन, आफ्टर लाइफ, रेट्रिब्यूशन एंड द लास्ट द फाइनल चैप्टर। एंड मैं ये सारे पार्ट अपने चैनल पे एक्सप्लेन करूँगा। तो यार, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबा देना, ताकि जब मैं अपना कोई नया वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो बिना वक्त गवाए इंट्रो को स्टार्ट करते हैं। सो मूवी के स्टार्ट में हमें एक कंपनी दिखाई जाती है जिसका नाम होता है अम्ब्रेला कॉरपोरेशन। ये बहुत ही फेमस कंपनी होती है और ये लोगों की नज़रों में ये फार्मास्यूटिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, लेकिन इसमें इलीगल काम भी हो रहे थे। यहाँ तक कि एम्प्लॉयज़ को भी नहीं पता था कि इसकी मेन इनकम कहाँ से आती है। इस कंपनी का मेन काम था वायरल हथियारों को बनाना और बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स बनाना। तो ये कहानी शुरू होती है अमेरिका के रैकून सिटी से, जहाँ पे एक लैब होती है जिसका नाम होता है हाइव। फिर हम देखते हैं कि एक कैबिन में एक आदमी ग्रीन वायरस को चुरा रहा होता है, प्रोडक्ट्स को चुरा रहा होता है, लेकिन वो जाते जाते ब्लू वायरस को फेंक देता है। हवा की वजह से वायरस हर जगह फैल जाता है। वहीं पर एक आदमी जो जल्दबाजी में कहीं जा रहा था, वो जाते ही जाते एक बंदे से टकरा जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं रुकता। फिर वो सारे एम्प्लॉयज़ एक लिफ्ट में चले जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो लिफ्ट बंद हो जाती है। लैब में यूज़ होने वाले डॉग सब उस वायरस को सूंघ के भौंकने लग जाते हैं और फिर उस लैब में फायर अलार्म्स बजने लग जाते हैं और फिर वहाँ पानी गिरने लगता है। एक फ़ीमेल एम्प्लॉय किसी को बताने की कोशिश कर रही थी कि वहाँ पर कोई आग नहीं लगी है, तो उस पानी को बंद कर दिया जाए, लेकिन वो फिर भी पानी बंद नहीं होता। एक दूसरा एम्प्लॉय उसे बताता है कि ये पूरा अपार्टमेंट लॉक हो गया है और हम सब यहीं फंस गए हैं। धीरे धीरे वहाँ पानी जमा होने लगेगा और वो सब मारे जाएंगे। अब जो एम्प्लॉयज़ लिफ्ट में फंस गए थे वो लिफ्ट से बाहर आने की कोशिश करते हैं। एक लड़की जो लिफ्ट से सबसे पहले जल्दबाजी में निकलने के चक्कर में मारी जाती है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एलिस होता है। फिर वो आँख खोलती है तो उसे याद नहीं आता कि वो वहाँ पर कैसे आई और किस जगह पर है। असल में उसकी याददाश्त चली जाती है, जिसकी वजह से उसको कुछ भी याद नहीं आता। फिर एलिस बाहर आती है एक लॉकर में, फिर उसे गन दिखाई देती है। फिर वह रूम से बाहर आकर टेबल पे एक रखी हुई पिक्चर देखती है और वो पिक्चर उसकी और उसके हस्बैंड की शादी की पिक्चर थी। और यहाँ पर उसे ये भी याद नहीं आ रहा होता कि उसे शादी कब हो गई। फिर एलिस कुछ अजीब सा फील करने लगती है। फिर तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जिसका नाम मैट होता है। वो एलिस को कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने यहाँ पर आया हूँ। इतनी ही देर में वहाँ पे कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं और वो उन दोनों को पकड़ लेते हैं। सब सोल्जर्स एलिस और मैट को लेकर अम्ब्रेला कॉरपोरेशन की ट्रेन में चढ़ जाते। फिर वहाँ पे इनको एक और आदमी मिलता है जो बेहोश होता है और उसका नाम स्पेंस था। इस आदमी को भी कुछ याद नहीं आ रहा था, जैसे एलिस को नहीं आ रहा था। स्पेंस वही इंसान है जो एलिस के साथ उसके वेडिंग पिक्चर में था, यानी उसका हस्बैंड। स्पेंस को देख के एलिस को कुछ विजन्स आते हैं और वो अपनी वेडिंग के विजन्स देखती है। वो लोग ट्रेन के ज़रिए काफ़ी आगे आ चुके थे। एलिस सीनियर सोल्जर को गन पॉइंट करके पूछती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वो एलिस को कहता है कि तुम्हारी कोई शादी हुई नहीं, वो सब फेक, और ये सारा ड्रामा उन्होंने इसलिए क्रिएट किया था कि जहाँ पर वो जा सके और जहाँ वो अभी जा रहे हैं। वो एलिस को ये भी बताते हैं कि जिस घर से हमने तुम्हें पकड़ा था, उसी रास्ते के ज़रिए हम सिटी के नीचे बहुत बड़े अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के लैब में जा रहे हैं, क्योंकि अम्ब्रेला कॉरपोरेशन को चलाने वाली डेंजरस पावरफुल कंप्यूटर जिसका नाम रेड क्वीन है, उसने अपने सारे एम्प्लॉयज़ को मार डाला है। यानी कि जो लैब में फंस गए थे उन्हीं की यहाँ पे बात हो रही। वो लोग एक अजीब सी जगह पर पहुँच जाते हैं और सीनियर सोल्जर अपने बाकी सोल्जर को कहता है कि इस पूरी जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करो। अम्ब्रेला कॉरपोरेशन का डेंजरस और पावरफुल कंप्यूटर उन सबको देख रही थी और उसे उन्हें यहाँ आने का मकसद भी पता था। उनके साथ एक हैकिंग ऑफिसर भी होता है जो उस हैकिंग को यूज़ करके एक रास्ता और कुछ ऑफिसर उसके अंदर जाते हैं, लेकिन तभी उस जगह का डोर अपने आप ही बंद हो जाता है। तभी वो ऑफिसर बताता है कि ये दरवाज़ा रेड क्वीन ने बंद कर दिया है। तभी वो जिस जगह गए थे वहाँ पे एक लेज़र वेपन एक्टिवेट हो जाता है। गाइस, इस लेज़र वेपन को याद रखना। तभी उस फीमेल सोल्जर का सर कट जाता है और वो मर जाती है, और उसे मरता हुआ देख एलिस भी देख लेती है और वो हैकिंग ऑफिसर को कहती है कि जल्दी से सिस्टम को बंद करो।
और इतनी ही देर में एक और सोल्जर उस लेज़र से मारा जाता है, लेकिन सीनियर सोल्जर अभी भी ज़िंदा था। तब एलिस उसे कहती है कि लेज़र वेपन को जल्दी से बंद करे, क्योंकि एक एक करके सारे ऑफिसर मर गए थे और सिर्फ सीनियर सोल्जर बचा था। और तभी वो लेज़र सीनियर ऑफिसर की तरफ बढ़ते हुए अपना डिज़ाइन चेंज कर लेता है। यार ये वाले डिज़ाइन से कोई बच भी नहीं पाएगा, सिर्फ एलिस ही बचती है इससे। फिर वो हैकिंग ऑफिसर लेज़र वेपन को बंद करता है, लेकिन अब इसका कोई भी फ़ायदा नहीं था, क्योंकि बहुत सारे ऑफिसर्स मारे गए थे। और फिर वो ऑफिसर कहता है कि अब रेड क्वीन को ऑफ़ करना बहुत ज़रूरी हो गया। फिर वो लोग रेड क्वीन के रूम में जाते हैं और उसे ऑफ़ करने का प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं। और फिर रेड क्वीन इनके सामने होलोग्राम बन के आती है और फिर वो उन्हें वार्न करते हुए कहती है कि मुझे बंद करने की गलती मत कर, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो यहाँ की सारा लाइट्स ऑफ हो जाएंगी और तुम यहीं फंस कर मर जाओगे। एलिस रेड क्वीन से पूछती है कि तुमने कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ को क्यों मार डाला, तो वो बताती है कि टी वायरस को किसी ने पूरे कंपनी में फैला दिया और ये भी बताती है कि वो वायरस कितना ख़तरनाक है और वो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन को यूँ ख़त्म कर सकता है, और इसीलिए मैंने वायरस और एम्प्लॉयज़ को उसी लैब में बंद कर दी, और जिससे वो सारे एम्प्लॉयज़ मारे गए। वो रेड क्वीन को बंद कर देते हैं और कंपनी के सारे डोर्स ओपन हो जाते हैं। दूसरी तरफ गर्ल ऑफिसर रेन, मैट और एक और ऑफिसर उनका वेट कर रहे होते हैं। तभी उन्हें कुछ आवाज़ आती है और उन आवाज़ों को चेक करने के लिए ऑफिसर रेन जाती है। उसे वहाँ कंपनी के एम्प्लॉय मिलती है जो गेट खुलने की वजह से बाहर आ गई थी, लेकिन अब वो एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गई थी और ये उस वायरस की वजह से ही हुआ था। लेकिन रेन को नहीं पता था कि वो एक ज़ॉम्बी बन चुकी है और वो उसके हाथ पर काट लेती है। रेन उस ऑफिसर को मदद के लिए बुलाती है, जिस पर वो ऑफिसर उस ज़ॉम्बी को वार्न करता है। वह उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं रुकती और आगे बढ़ने लगती है, तो इसीलिए रेन उसे शूट करके मार देती है। इतनी ही देर में एलिस और वो ऑफिसर वहाँ आ जाते हैं। फिर रेन उनसे पूछते हैं कि हमारे बाकी टीम मेंबर्स कहाँ पर हैं, जिस पर वो ऑफिसर बताता है कि हमारे सारे सोल्जर्स उस लेज़र वेपन से मारे गए हैं। तभी चारों तरफ से ज़ॉम्बी इन्हें घेर लेते हैं। तब अपने आप को बचाने के लिए उन्हें मारने लगते हैं, लेकिन अजीब बात ये थी कि वो ज़ॉम्बीज़ मर ही नहीं रहे थे। इन लोगों को उन ज़ॉम्बीज़ के ना मरने की वजह समझ नहीं आ रही थी, तो ये लोग वहाँ पे ब्लास्ट करते हैं और उन ज़ॉम्बीज़ को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक ऑफिसर को ज़ॉम्बीज़ पकड़ लेते हैं। बाकी लोग खुद को सेफ करके वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। एलिस जो उन्हें उनसे सेपरेट होकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही होती और तब उसके सामने एक ज़ॉम्बी डॉग आ जाता है। तब एलिस डोर के दूसरे साइड पर जाकर डोर को बंद कर देती है और वहाँ पर भी एक ज़ॉम्बी होता है। एलिस खुद को सेफ करने के लिए उससे फ़ाइट करती है और अपनी फ़ाइटिंग स्किल से उसे मार डालती है। एलिस को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पे इतनी पावरफुल कैसे हो गई है, और ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि ये भूल चुकी थी कि वो एक अम्ब्रेला कॉरपोरेशन की सिक्योरिटी ऑफिसर है। एलिस उस ज़ॉम्बी की गन ले लेती और उन सारे डॉग को मार देती है। मैट वहाँ पे कुछ ढूंढ रहा होता है और तभी वहाँ पे एक ज़ॉम्बी आ जाती है। वो ज़ॉम्बी असल में मैट की सिस्टर होती है, लेकिन वो उस पर अटैक कर देती है, लेकिन ठीक वक्त पर आके एलिस उसकी जान बचा लेती है। मैट एलिस को बताता है कि ये मेरी सिस्टर थी और वो दोनों अम्ब्रेला के इलीगल काम के लिए एविडेंस कलेक्ट कर रहे थे, ताकि वह अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के इस प्रोसीजर को बढ़ने से रोके। वो बताता है कि मेरी बहन का साथ एक सिक्योरिटी ऑफिसर दे रही, लेकिन फिर कुछ यूँ हुआ कि सारी कंपनी में टी वायरस फैला दिया। फिर उसकी सिस्टर के साथ साथ सारे एम्प्लॉयज़ ज़ॉम्बीज़ में बदल गए। वहाँ पर वो नहीं जानता था कि वो जिस सिक्योरिटी ऑफिसर की बात कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि एलिस ही है, जो इस काम में उसकी सिस्टर की हेल्प करने वाली थी। पर यहाँ पर एलिस भी इस बात को हाइड रखती है कि वो उसकी सिस्टर को जानती थी। उन सबको चारों तरफ से ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया था और एलिस रेड क्वीन को ऑन करने को कहती है, क्योंकि एक वही थी जो उन्हें बता सकती थी यहाँ का सेफ रास्ता निकलने का कौन सा है। एलिस भी रेड क्वीन को ऑन कर देती है और रेन एलिस से पूछ कि ये ज़ॉम्बीज़ क्यों नहीं मरते। तभी रेड क्वीन जवाब देती है कि वो सिर्फ हेड पे मारने से मरते हैं। उनकी बॉडी में टी वायरस चला गया है जो कि बहुत पावरफुल है, और जाहिर है कि वो उनकी बॉडीज़ को भी पावर प्रोवाइड करता है, और यही वजह है कि गोली लगने के बावजूद भी वो लोग नहीं मरते। एलिस यहाँ से बाहर जाने का रास्ता पूछती है। रेड क्वीन बोलती है कि मैं तुम्हें रास्ता तो बता दूंगी, लेकिन मैं उन्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी जो इन्फेक्टेड हैं। रेड क्वीन उन्हें रास्ता बता देती है और वो एक रास्ता अंडरग्राउंड था और वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते और वो उन सब पर अटैक कर देते हैं, और इसी में वो हैकिंग ऑफिसर इन्फेक्टेड हो जाता है कि सब तो वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वो हैकिंग ऑफिसर उन ज़ॉम्बीज़ के बीच में फंस जाता है। तब एलिस रेन को कहती है कि वो हैकिंग ऑफिसर को सेव करने की कोशिश करे।
लेकिन रेन से निशाना नहीं लगता। तब एलिस एक ही बार में उसे मारकर हैकिंग ऑफिसर को बचा लेती है, लेकिन हैकिंग ऑफिसर फिर से फंस जाता है और वो बाकी सोल्जर्स को अपनी जान बचाने को कहता है और ये लोग उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। फिर एलिस को याद आता है कि उस टी वायरस का एंटीवायरस भी है जिसे वो रेन को लगाकर उसकी जान बचा लेगी। ये सोचकर एलिस उस एंटीवायरस को ढूंढने लगती है, लेकिन वो एंटीवायरस उसे नहीं मिलता। लेकिन उसे ये बात समझ नहीं आती कि एंटीवायरस को तो यहीं पे होना चाहिए, फिर वो यहाँ पर क्यों नहीं है। फिर ये देखकर मैट पूछता है कि तुम वायरस और एंटीवायरस के बारे में कैसे जानती हो। तब यहाँ पे एलिस सीक्रेट रिवील करती है कि मैं ही वो सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ जो तुम्हारी बहन को एंटीवायरस देने वाली थी, ताकि तुम और तुम्हारी सिस्टर अम्ब्रेला की रियलिटी दुनिया के सामने ला सको। तब स्पेंस को याद आता है कि वो वही चोर है जिसने एंटीवायरस चुराए थे और उस टी वायरस को पूरी लैब में फैला दिया था। और जल्दबाजी में वो एक एम्प्लॉय से टकरा भी गया था और रुका भी नहीं था, लेकिन वो वहाँ से बचकर बाहर आ जाता है और ट्रेन में बेहोश हो जाता है और उसकी भी याददाश्त टेम्परेरी लॉस हो गई थी। ठीक उसी वक्त एलिस को भी पता चल जाता है कि यही वो आदमी है जिसने एंटीवायरस चुराया था। लेकिन अब सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो एलिस ने खुद को चेंज कर लिया। अब वो अच्छी बन गई, इसीलिए वो स्पेंस को रुकने के लिए कहती है और यही वजह है कि वो स्पेंस को रोकने का फ़ैसला करती है। लेकिन स्पेंस अचानक से गन उठाकर उन्हें गन पॉइंट कर देता है। स्पेंस एलिस को उसके साथ चलने के लिए कहता है, जिस पे एलिस मना कर देती है और तभी एक ज़ॉम्बी स्पेंस को काट लेती है। तब वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। स्पेंस उन लोगों को यहाँ लॉक करके ट्रेन की तरफ चला जाता है जहाँ पर वो एंटीवायरस रखा हुआ था। स्पेंस खुद को एंटीवायरस लगाने वाला ही होता है, तभी वहाँ एक ख़तरनाक म्यूटेंट आ जाता है और ये म्यूटेंट अम्ब्रेला कॉरपोरेशन ने ही बनाया था। और ये क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक म्यूटेंट, क्योंकि वो इंसानों का खून पीता था और जितना ज़्यादा वो इंसानों का खून पीता था वो उतना ही पावरफुल बनता जाता था। ये म्यूटेंट अब इन दोनों के पीछे पड़ जाता है। तभी एलिस रेड क्वीन से कहती है कि वो इस दरवाजे को ओपन करे और प्लीज़ हमारी हेल्प करे। तभी रेड क्वीन कहती है, तुम्हारे साथ रेन है, वो इन्फेक्टेड है, अगर तुम लोग उसे मार दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूँगी। और तभी एलिस नहीं मानती और फिर से रेड क्वीन ऑफ हो जाती है। और इस बार उसे ऑफ किया था उसी हैकिंग ऑफिसर ने, जो किसी तरह ज़िंदा बच गया था, जो उनको किसी तरह से वहाँ से निकालता है और ट्रेन में बैठकर वो लोग चले जाते हैं और इनके पीछे पीछे वो म्यूटेंट भी आ जाता है। एलिस रेन और हैकिंग ऑफिसर को वायरस लग, लेकिन तभी रेन जो ज़ॉम्बी बनने लगी थी, इससे पहले कि एंटीवायरस पे पूरा असर करता, वो पूरी ज़ॉम्बी बन जाती है। रेन मैट पर अटैक कर देती है, लेकिन तभी मैट उसके सर पर मारकर उसे जान से मार देता है और तभी वो म्यूटेंट भी ट्रेन के नीचे आकर मर जाता है। ये दोनों बिल्कुल सेफ टाइम पर बाहर आ जाते हैं और बाहर आते ही कुछ लोग एलिस को पकड़ लेते हैं और मैट को अपने नए एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाते हैं। एलिस की जब आँख खुलती है तो वो देखती है कि स्ट्रेचर पर लेटी हुई है और वो किसी तरह स्ट्रेचर से अपने आप को छुड़ाती है और वो बाहर आके देखती है कि पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। यानी इसका मतलब ये कि वो टी वायरस पूरे शहर में फैल चुका था और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है।